1946 का दिसंबर था। लंदन में कैबिनेट मिशन टॉक्स नाकाम हो चुकी थीं। नेहरू ने पब्लिक में कह दिया था कि कांग्रेस आईन साज असेंबली में जो चाहेगी करेगी। माउंटबेटन अभी आया नहीं था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का मूड क्लियर था, एक अखंड हिंदुस्तान जितना जल्दी हो सके। और उस वक्त एक आदमी था जो टीबी से मर रहा था, फिजिकली, लिटरली। डॉक्टर्स ने उसे प्राइवेटली बता दिया था कि उसके पास शायद साल भर का वक्त है। उस आदमी के पास कोई फौज नहीं थी, कोई जमीन नहीं थी, कोई यकीनी हिमायत नहीं थी। सिर्फ एक विजन था जो दुनिया को दीवानगी लग रहा था, और वो आदमी सूट प्रेस किए हुए, मोनोकल ठीक किए हुए अगली नेगोशिएशन की तैयारी में बैठा था। ये मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी है, और मैं आज जो तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारी टेक्स्ट बुक ने कभी नहीं बताया। पहले ये समझो कि 1940 में पाकिस्तान की आइडिया को सीरियस कौन से लोग लेते थे। विंस्टन चर्चिल ने एक निजी गुफ्तगू में कहा था कि मुस्लिम लीग की मांग एक एब्सर्डिटी है, लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल, ज्योग्राफिकली इनकोहेरेंट। गांधी ने पब्लिकली कहा कि यह ख्याल गैर फितरी है, मसनूई है और जिंदा नहीं रहेगा। लॉर्ड लिनलिथगो, जो उस वक्त वाइस रॉय था, उसने लंदन को लिखा कि जिन्ना एक लॉयर्स ट्रिक्स चलाने वाला आदमी है जिसके पास अवामी बुनियाद नहीं। द टाइम्स ऑफ लंदन ने 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन को एक पेज 6 की छोटी सी खबर दिया, जैसे कोई सीरियस डेवलपमेंट ही नहीं थी। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग ये यकीन रखते थे कि यह ख्वाब अपने आप मर जाएगा। अब यहाँ एक नफ्सियाती चीज़ नोटिस करो। जब दुनिया का इत्तेफाक ये हो कि कुछ इम्पॉसिबल है तो आम ख्वाहिश कुचली जाती है, लेकिन बसीर तवज्जो अलग तरह काम करती है। न्यूरोसाइंस में इसे कॉग्निटिव टनलिंग कहते हैं, एक ऐसी कैफियत जिसमें ब्रेन बाहरी शोर को फिल्टर करना शुरू कर देता है और सिर्फ मकसद से मुताल्लिक मालूमात प्रोसेस करता है। जिन्ना ने ये नेचुरली किया। उसके हम असरे रिकॉर्ड करते हैं कि वो नेगोशिएशंस में रद्द किए जाने पर जज्बाती तौर पर रिएक्ट नहीं करता था। वो नोट्स लेता था, वो सुनता था और फिर वो अगले कदम की तैयारी करता था। ये सर्द महरी नहीं थी, ये जारहाना तवज्जो थी। 1937 की इलेक्शंस के बाद कांग्रेस ने प्रैक्टिकली मुस्लिम लीग को सियासी तौर पर दफन करने की कोशिश की। कांग्रेस ने 8 सूबों में हुकूमत बनाई और मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद रिफ्यूज कर दिया, इवन जहां लीग ने नशिस्तें जीती थीं। नेहरू ने कहा कि इंडिया में सिर्फ 2 कुव्वतें हैं, कांग्रेस और अंग्रेजी हुकूमत। मुस्लिम लीग का कोई जिक्र नहीं। उस वक्त लीग एक बिखरी हुई बेतरतीब पार्टी थी। जिन्ना के पास अवामी हिमायत नहीं थी, अंदरूनी धड़ाबंदियां थीं, और कांग्रेस ने इसेंशली ये पैगाम दिया, तुम अहम नहीं हो। एक आम सियासतदान वहां से या तो समझौता करता या किनारा कशी करता। जिन्ना ने कुछ और किया। उसने ये लम्हा यूज किया बतौर सबूत। उसने मुस्लिम्स को दिखाया, देखो, इत्तेहादी हुकूमत में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये एक सियासी हिसाब था जो कांग्रेस ने गलत किया, और जिन्ना ने इस गलती से अपनी पूरी अवामी तहरीक बिल्ड की। 1945 की इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम नशिस्तों का 75% जीत लिया, उसी इररेलेवेंट पार्टी ने। ये रात भर में नहीं हुआ, ये 8 साल की अनथक मेहनत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मकामी इज्तिमात, सूबा दर सूबा मुनज़्ज़म कारी। एक आदमी जो टीबी से बीमार था और रेल में सफ़र करता रहा, तकारीर देता रहा, मुज़ाकिरात करता रहा। और यहाँ वो चीज़ है जो तुम्हारी हिस्ट्री बुक्स ने छुपा ली, जिन्ना की सेहत का राज। 1946 के शुरू में डॉक्टर जल पटेल, उनके ज़ाती तबीब, ने कंफर्म कर दिया था कि जिन्ना को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस था, एडवांस स्टेज। जिन्ना ने ये मालूमात बंद करवा दी। सिर्फ 2-3 लोग जानते थे। उसका जवाब क्या था? उसका खुद का ये कहना था, निजी तौर पर, कि अगर अंग्रेजी या कांग्रेस को पता चल गया कि मैं मर रहा हूं, तो वो सिंपली मुज़ाकिरात को लटकाते रहेंगे जब तक मैं नहीं रहता। मेरी मौत उनकी हिकमत अमली बन जाएगी। तो उसने अपनी मरती हुई हालत को एक रियासती राज की तरह प्रोटेक्ट किया। वो मुज़ाकिरात में जाता था, घंटों खड़ा रहता था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देता था और रात को ऑक्सीजन लेके सोता था। ये अज़्म की आम तारीफ नहीं है, ये कुछ और है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, एक पेचीदा विफाकी ढांचा जो टेक्निकली इंडिया को एक रखता लेकिन मुसलमानों को इलाकाई खुद मुख्तारी देता। जिन्ना ने, और ये वो लम्हा है जिसे मौर्रिखीन आज भी मुबाहिसा करते हैं, इस प्लान को मशरूत तौर पर कबूल किया। कांग्रेस ने भी कबूल किया। फिर नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस आईन साज असेंबली में आज़ाद है जो चाहिए करने के लिए। इफेक्टिवली उन्होंने प्लान की रूह तोड़ दी और जिन्ना ने वापसी की। दुनिया ने कहा जिन्ना ने तारीखी मौका खो दिया, लेकिन जिन्ना का अंदाजा यह था कि यह प्लान तभी काम करता जब दोनों फरीकैन जेन्युइनली इसको इंप्लीमेंट करती, और नेहरू का बयान सबूत था कि कांग्रेस वो नहीं करेगी। उसका अंदाजा दुरुस्त था,
बाद के वाकयात ने साबित किया। फिर अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। कलकत्ता में फसादात, हजारों मारे गए। ये जिन्ना की सबसे तारीख सियासी घड़ी थी, क्योंकि तशद्दुद को उसके नाम से जोड़ा गया। लेकिन एक चीज नोट करो, जिन्ना ने जाती तौर पर तशद्दुद की कॉल नहीं दी थी, उसने एक सियासी हड़ताल कॉल की थी। जो हुआ वो बंगाल के मकामी सियासी हालात था, लेकिन उस वाकये ने हमेशा के लिए बदल दिया अंग्रेजी हुकूमत का हिसाब किताब। अंग्रेजी ओहदेदारों ने रियलाइज किया कि पुरअमन इंतकाली अब मुमकिन नहीं थी अगर पाकिस्तान नहीं दिया गया। अलमनाक तौर पर वो फसादात जिन्हें जिन्ना नहीं चाहता था, उन्होंने अंग्रेजी फैसला साजी की रफ्तार तेज कर दी। जब माउंटबैटन 1947 में आया तो उसके पास एक मिशन था, जून 1948 तक इक्तिदार की मुंतकली। वो खुद कांग्रेस का हमदर्द था। उसने जिन्ना को जाती तौर पर नापसंद किया। रिकॉर्डशुदा गुफ्तगू में उसने जिन्ना को बास्टर्ड कहा। माउंटबैटन का असल मंसूबा एक मुत्तहिद इंडिया था, लेकिन जिन्ना मुज़ाकिरात में ऐसा बर्ताव करता था जैसे वक्त उसके पास है, जैसे वो मुतमईन था। जब माउंटबैटन ने दबाव डाला, जिन्ना ने कानूनी दलाइल से जवाब दिया। जब माउंटबैटन ने जज्बाती अपील की, जिन्ना ने आदादो-शुमार से जवाब दिया। वो शख्स जज्बाती तौर पर नाकाबिले मुताल्ला था, और ये उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। माउंटबैटन ने बाद में खुद अपनी याददाश्तों में लिखा कि जिन्ना के साथ मुज़ाकिरात करना वॉज लाइक आर्ग्यूइंग विद अ वॉल दैट समहाउ ऑलवेज मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन था। टाइमलाइन तेज हुई। जून 1947 में तकसीम का बाकायदा ऐलान हुआ। अगस्त 14 की तारीख तय हुई। जिन्ना, अब गवर्नर जनरल नामजद, वो आदमी था जिसको डॉक्टर्स ने 1946 में 1 साल की जिंदगी दी थी, और वो अगस्त 14, 1947 की रात कराची में था। नया मुल्क, कोई मरकजी बैंक नहीं था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिफ्यूज किया था पाकिस्तान का हिस्सा देने से फौरन। कोई मुनासिब सरकारी निजाम नहीं था। मुसलमान अफसर कम थे क्योंकि तारीखी अदम नुमाइंदगी थी। कोई फौजी मरकज नहीं था जो प्रॉपरली काम कर रहा हो। कोई खजाना नहीं था। लिटरली एक नया मुल्क सिफर से शुरू हो रहा था। लाखों मुहाजिर ऑलरेडी मुंतकिल हो रहे थे। तशद्दुद सरहद के दोनों तरफ जारी था। और जिन्ना ने गवर्नर जनरल की हलफ ली, बीमार, थका हुआ, मरते हुए और मुतमईन। वो सितंबर 1948 में दुनिया से रुखसत हो गए, सिर्फ 13 महीने बाद पाकिस्तान की तख्लीक के। डॉक्टर्स का असल अंदाजा दुरुस्त था। वो लिटरली अपनी पूरी बाकी मानदा जिंदगी इस एक चीज में लगा गए। अब मैं तुमसे एक सादा सवाल पूछना चाहता हूं। जिस मुल्क में तुम रहते हो, जिस पासपोर्ट पे तुम सफर करते हो, जिस जुबान में ये वीडियो देख रहे हो, ये सब एक आदमी की विजन का नतीजा है। एक आदमी जिसके पास कोई जमानत नहीं थी, जिसे दुनिया ने रद्द किया, जो फिजिकली टूट रहा था, जो जानता था कि वो पाकिस्तान की पहली सालगिरह नहीं देखेगा, और उसने फिर भी रोज एक और मुज़ाकिरा किया, एक और तकरीर दी, एक और चाल चली। जब तुम अपने ख्वाबों के बारे में कहते हो कि वक्त नहीं है, वसाइल नहीं है, हिम्मत नहीं है, तुम क्या बहाना दे रहे हो एक्चुअली? क्योंकि ये कहानी सबूत है कि इम्पॉसिबल सिर्फ तब होता है जब तुम डिसाइड करो कि वो इम्पॉसिबल है। बाकी सब सिर्फ इंतजामात हैं।